लोगों की 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए सरकार ने 2 जून को राजस्थान को अनलॉक किया, मगर जनता ने भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर यह साबित कर दिया मानो सरकार ने गलत फैसला ले लिया हो। लापरवाही और अनुशासनहीनता की तस्वीरों को देखकर प्रदेश के कोरोना मुक्त होने की कल्पना करना बेमानी साबित होगा। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपने रोटी फिल्म का बहुचर्चित गीत ये पब्लिक है सब जानती है तो सुना ही होगा, लेकिन कोरोना काल के दौरान असल हकीकत की पड़ताल करें तो ये पब्लिक ना तो कुछ जानती है और ना ही सरकार की बात मानती है। ये बात हम नहीं बल्कि राजस्थान में अनलॉक के पहले ही दिन सड़कों से सामने आने वाली तस्वीरें बयां कर रही है। एक बार जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं अनलॉक के पहले दिन की। सरकार ने थोड़ी सी छूट क्या दे दी। करीब 1.5 महीने से घरों में बैठी पब्लिक मानो कोरोना को निमंत्रण देने के लिए फिर से बाहर उमड़ गई। ऐसा लगा मानो राजस्थान में अनलॉक के साथ कोरोना लॉक हो गया हो। अभी कोरोना की रफ्तार थमी भी नहीं है कि प्रदेश की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये हाल तो तब है जब सरकार ने सुबह 11 बजे तक के लिए ही बाजार खोलने की अनुमति दी है। अगर आम लोग इसी तरह लापरवाह रहेंगे तो प्रदेश ही क्या इस देश से कोरोना कभी नहीं जा सकता। 19 अप्रैल से प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था और कोरोना का ऐसा तांडव देखने को मिला कि हॉस्पिटल में मरीजों को जगह तक नहीं मिली। सांस लेने को ऑक्सीजन की कमी थी तो दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थी। धीरे धीरे कोरोना के केस में थोड़ी गिरावट की आई, लोग बाहर निकलने पर उतारू हो गए। व्यापारी लोग लगातार सरकार से मांग करने लगे कि उन्हें दुकानें खोलने की छूट दी जाए। 2 जून से प्रदेश के बाजार 5 घंटे के लिए खुले तो व्यापारियों के चेहरों पर खुशी नजर आई, लेकिन कोरोना का खौफ गायब था। कई जगहों पर व्यापारी और कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आए तो कई जगहों पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। अफसोस, लोग अति उत्साही हो गए और लॉकडाउन के बाद सड़कों पर मुस्तैद पुलिस प्रशासन सुस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। लोग इतने लापरवाह नजर आए कि मानो जैसे कोरोना को बुलावा दे रहे हों। ये सिर्फ 3 शहरों की तस्वीर है, लेकिन हालात पूरे प्रदेश के कुछ ऐसे ही थे। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद थी तो वहीं कई लोग मास्क भी नहीं पहने हुए थे। ये तस्वीरें डराने के लिए नहीं हैं, जबकि सतर्क करने के लिए हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तो लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, पर अब वही लोग फिर से अनलॉक में गदर मचाए हुए हैं। आज अनलॉक का पहला दिन था और सुबह के बाजार समय पर नहीं खुले और खुले भी तो लेट आवर्स में खुले। केवल साफ सफाई और पूजा अर्चना करके ही लोग अपनी दुकानें बंद करी। जहां तक ग्राहकी का सवाल है, न के बराबर ग्राहकी है। जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर कलेक्टर साहब से बात हुई है। 8 तारीख तक अगर इस गाइडलाइन को चेंज नहीं किया, क्योंकि हम अपनी डिमांड करते हैं कि हमारे बाजार जो है 11 बजे से 5 बजे के बीच खुले, जिससे कि आने वाले ग्राहकों को, हमारे स्टाफ को और हमको आसानी रहे। अगर ये चीज नहीं होती है तो 8 तारीख तक हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हम बाजार खोलें या बंद रखें। अगर यही हालात रहे, वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की तीसरी लहर सामने होगी। व्यापारी वर्ग समझने को तैयार नहीं कि कोरोना कितना खतरनाक है। वो तो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अनलॉक का समय बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द कोरोना की अगली लहर हमारे सामने हो और हम अपनों का दंश फिर से झेलने पर मजबूर हो जाएं। आज सोचना आपको है, आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन जैसे हालात देखने को मिले हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सरकार के सामने है तो आम लोगों के लिए भी है। आखिर इस कोरोना को कैसे रोका जाएगा? सिर्फ लॉकडाउन कोरोना का विकल्प नहीं है। कुछ दिन लॉकडाउन लगाकर कोरोना की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, पर इसे रोका नहीं जा सकता। कोरोना को हराने के लिए सरकार को आपके साथ की जरूरत है,
क्योंकि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट हम सब जान गए हैं। अब फैसला आपको करना है, आप कैसा भारत चाहते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से राहुल कुमावत की रिपोर्ट। तो करौली में राज्य सरकार की ओर से जारी मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शहर में नई व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के तहत कस्बे में एक दिन दाईं ओर और दूसरे दिन बाईं ओर की दुकानें खुलेंगी। इसके तहत आज एक साइड की सभी प्रकार की दुकानें खुली। सभी दुकानें खुलने से बाजार में ग्राहकों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी हुई, जिससे चहल पहल नजर आई। नई व्यवस्था का सुबह उप जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह परमार जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुकान खोलने की छूट रहेगी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दाईं और बाईं ओर की व्यवस्था लागू की गई है।